हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें हमारे जो है न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं, हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं एग्जाम में। और एनपीएसआर के ऊपर पीवाईक्यू यानी एक नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमने देखे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर कोई ना एक आधा क्वेश्चन तो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में डेफिनेटली आना ही आना है। एज वेल एज जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हमें ये काम आती है, जो 6 मार्कर्स आते हैं। चलो, सबसे पहले हम सीखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन, जिसमें आएगा सिचुएशन 1। अब ये सिचुएशन 1 क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि जब नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता है उनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशो। तो इसको लेके एक एग्जांपल भी है। ओम और शिव पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो उनकी 5:3 है। हरी एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। अब हरी कौन सी रेशो में ले रहा है? हरी इनकी ओल्ड रेशो में अपना शेयर लेता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी और मेंशन नहीं है, तो ये सिचुएशन 1 है कि जो 1/4 के लिए आ रहा है नया पार्टनर, वो पुराने पार्टनर से उनकी ही ओल्ड रेशो में शेयर लेगा। अब देखो, टोटल शेयर जो फर्म का होता है वो होता है, टोटल शेयर ऑफ फर्म इज 1 होता है। और अगर हरी 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 इसमें से निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 3/4, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो या 4 - 1 करके देख लो, 3/4। तो ये जो 3/4 शेयर है ये बचा ओम और शिव के लिए। अब ओम और शिव क्या करेंगे? बचा हुआ जो 3/4 है ये अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 5:3 है, ठीक है। तो 3/4 का 5/8 लेगा ओम, और 3/4 का 3/8 लेगा शिव, ठीक है। तो ये पहला केस है, पहला सिचुएशन है। अब इसको आप काट लीजिए, काट लो, नहीं तो फिर आप सीधा लिख सकते हो 15/32, 9/32। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाते हैं तो तीनों पार्टनर्स जिस तरह से ऊपर सीक्वेंस में है वैसे ही हम नीचे लिखेंगे। कभी ये सीक्वेंस आपको नहीं हिलानी है। नया पार्टनर जो आता है वो सबसे पीछे लिखना है। वो सेम रेशो में वही सीक्वेंस में निकालेंगे जिस सीक्वेंस में उन्होंने इस क्वेश्चन में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 9/32। तो 15/32, 9/32। अब हरी जो आया वो 1/4 के लिए आया, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है, ठीक है। रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर जरूरी है कि बराबर करो 8×4 = 32। सो इसका बन गया 8/32। जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होंगे आप कभी ऊपर के रेशो को, डिनोमिनेटर्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो। आप इसको 15/9 नहीं लिख सकते हो, 8/4 को 32 बना के ही आप लिखोगे। तो आपको पता है रूल मैथ्स का कि जब भी नीचे कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी सेम नंबर होगा, तो 8/32। सो दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एनपीएसआर। तो इस तरह से सिचुएशन 1 में हम एनपीएसआर निकालते हैं, जहां पे जो है पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ही शेयर को बांटते हैं। अब नेक्स्ट केस उठाते हैं जो सेम सिचुएशन में आता है। XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 3:1। इन्होंने WQ एडमिट कर दिया 10% शेयर के लिए, यानी 1/10 के लिए। अब टोटल शेयर होता है 1, उसमें से 1/10 ले लिया W ने, और बचा कितना बाकियों के लिए? 10 - 1, 9/10, ठीक है। तो 9/10 जो शेयर बचा फर्म का, उसको ये तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 3/6। 6 कैसे आया? 3 + 2 + 1 टोटल कर देते होते हैं। जब भी हम रेशो लिखते हैं, न्यूमरेटर 3 है, डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑल द रेशोज, यानी 3:1 6, 2/6 1/6। तो इस तरह से हम इनका लिख लेंगे 2/6 1/6। अब इन्होंने 9/10, इसने 3/6 लेना है 9/10 का, इसने 2/6 लेना है 9/10 का, और इसने भी 1/6 लेना है 9/10 का। तो हम रेशो निकाल लेंगे। 3 9 27/60,
2 9 18 अपॉन 60, 9 अपॉन 60। अब यहाँ हम W को भी लिख लेंगे, जो 1/10 के लिए आया उसको बना दो 60, मतलब 6 से मल्टीप्लाई तो 6/60। अब इनकी रेशो आ गई 27, 18, 9, 6। बच्चों अगर ये सारी रेशो एक ही टेबल पे कटे तो आप इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन अगर एक भी रेशो अड़ गई, नहीं कट रही, तो आप नहीं कर सकते। तो आप इसको लिख सकते हो 39, 36, 33, 32। तो ये बन गया हमारा आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, नई रेशो XYZ और W के बीच। जो हम कर रहे हैं सिचुएशन 1, जिसमें जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स की रेशो में ही उनसे शेयर लेता है। केस 2 हमें कहता है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हमें दिया जाएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पुराने पार्टनर्स का भी दिया जाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, गीता सुनीता पार्टनर्स हैं, उन्होंने अनीता को एडमिट किया 1/4 के लिए। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है पुराने पार्टनर्स की। अब हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग तीनों की निकालनी होती है। तो ये केस 2 है सिचुएशन 1 में। अब इस केस में क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर इज 1। गीता सुनीता तो पार्टनर है, अनीता 1/4 के लिए आ रही है, और गीता सुनीता ने कहा कि हम फ्यूचर में 2:1 अपनी शेयर रेशो रखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो नई पार्टनर आ रही है अनीता, वो आ रही है 1/4 के लिए। अब 1 में से 1/4 अगर निकाल दें तो इन दोनों के लिए जो बचता है वो बचता है फर्म में गीता सुनीता के लिए 3/4, पुराने पार्टनर्स के लिए। अब 3/4 को वो 2:1 में बांटेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी रेशो जो है वो 2/1 होगी, तो गीता, यहाँ लिख लो सुनीता, तो गीता जो है 3/4 का 2/3 लेगी 2:1 में, और सुनीता जो है 3/4 का 1/3 लेगी। देखो यहाँ इन्होंने अपनी शेयर रेशो बता दी, वहां पे क्या था कि वो ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे। ठीक है, तो ये फर्क है बस दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। तो ये कहती मेरे शेयर हो गया 6/12 और इसने कहा मेरा शेयर हो गया 3/12। अब अनीता कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/4, इसको भी आप 12 बना दो, तो ये भी 3/12। डिनोमिनेटर सेम करने जरूरी है, न्यूमरेटर नहीं, ध्यान रखना न्यूमरेटर को कुछ नहीं आप कर सकते, वो ऑटोमेटिकली जो हो रहा है सो हो रहा है। तो शेयरिंग रेशियो हो गई 6/12, 3/12 एंड 3/12, यानी 633। इसको भी आप छोटा कर सकते हो 3 के टेबल में, 211। ये आ गया हमारे पास आंसर, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये वो केस है जहां पे नया शेयर इनको इनकी रेशो गिवन है, उसी रेशो में इन्होंने अपने फर्म के शेयर को बांटा है। हो गया क्लियर। अब चलते हैं सिचुएशन 2 पे। अब सिचुएशन 2 क्या बोलती है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है ना, वो पर्टिकुलर रेशो में शेयर लेगा पुराने पार्टनर से। ठीक है, पहले सिचुएशन 1 था कि वो ओल्ड रेशो में शेयर लेगा। अब न्यू पार्टनर सिचुएशन 2 कहती है कि वो एक पर्टिकुलर रेशो में लेगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। नरेश और नमित पार्टनर्स हैं 2:1 में। उन्होंने निमेश को एडमिट किया फर्म में 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। निमेश ने अक्वायर किया शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। अब निमेश ने एक रेशो में लिया है इन दोनों से शेयर, ये फर्क है बस। सिचुएशन 1 में था कि ओल्ड रेशो में ले लेगा भैया जो उनकी चल रही है। सिचुएशन 2 है कि भाई मैं तो एक रेशो फिक्स करके लूंगा कि मैं इस रेशो में तुमसे लूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेक्रीफाइस रेशो गिवन है यहाँ पे, वहां सेक्रीफाइस रेशो जो थी वो गिवन नहीं थी, यहाँ सेक्रीफाइस रेशो गिवन है। समझ गए? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ नमित, नरेश, नमित, इन दोनों की रेशो हम लिखेंगे यहाँ पे। हम दोनों की कंफ्यूजन के लिए NAR NAM लिख सकते हैं। 2:1 में दोनों चल रही हैं। इन्होंने निमेश को एडमिट किया, निम लिख लो, फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। बच्चों इस शेयर से नहीं घबराना, 25% का मतलब होता है 1/4, सिंपल। ठीक है, उसको इस फ्रैक्शन में ले आके अपना रेशो में बना लो 1/4। अब निमेश जो है 3:2 में शेयर ले रहा है इन दोनों से। जब पर्टिकुलर रेशो दी होती है वो हमारी सिचुएशन 2 है। अब इसमें क्या होगा, जो निमेश है वो 3/5 ऑफ 1/4 हम करेंगे, मतलब कि निमेश ने अक्वायर किया नरेश से कितना, नरेश का शेयर है 3/5 और नमित का शेयर है 2/5। अब 3/5 का 1/4 कर दो। अब निमेश ने
कितना लिया नरेश से? 3/5 रेशो में 1/4 का 3/5 लिया और 1/4 का इससे 2/5 लिया। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3/20 और इसका आ जाएगा 2/20। तो इन दोनों ने इतना हिस्सा निकाल के किसको दे दिया? निमेश को। अब ये जो हिस्सा निकाला है, इस हिस्से को सीधा माइनस करोगे उनकी पर्टिकुलर ओल्ड रेशो में से, आपको उनका नया शेयर मिल जाएगा। देखो क्या होता है ना, एक पिज्जा है, अब पिज्जे में मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ, ठीक है। ये 4 टुकड़े जो है, एक जो है दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने बांट लिए। अब एक फ्रेंड आया, वो कहता मुझे भी दे दो, तो सब लोग क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के उसको भी ऐसे ऐसे करके दे देंगे, तो उसको भी मिल गया शेयर। अब इनके पास कितना बचा? इतना पूरे शेयर में से वो ये वाला शेयर माइनस कर देंगे, उनका बचा ये। हर बंदा जो उन्होंने दे दिया वो माइनस कर देगा, समझ गए आप? तो हर बंदा जब अपना शेयर माइनस करके जो उसको दे दिया, वो तो बन गया नए पार्टनर का शेयर। मतलब जो नया फ्रेंड आया उसको पिज्जा दिया, तो ये टोटल करोगे तो उसका शेयर आ गया। इनका शेयर क्या रहा? पुराने में से जो सेक्रीफाइस कर दिया इन लोगों ने, कुर्बान कर दिया अपने पिज्जे का टुकड़ा, उसको दे दिया, तो जो बचा वो उनका अपना पिज्जा। तो इस तरह से जब ये अपना अपना शेयर निकाल के दे देते हैं, तो नया शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर में से जो इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, उस वहां से हम इनकी न्यू शेयर निकाल लेंगे। अब नरेश ने क्या किया? नरेश का ओल्ड शेयर है 2/3 और इसको कुर्बान करना पड़ गया 3/20, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनता है 60, तो 320, 22 40 माइनस 23, 3 3 9, तो नया शेयर इसका आया 31/60। इसी तरह से नमित क्या करेगा? नमित भी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेगा। ओल्ड है 1/3 और उसने कुर्बान किया नए पार्टनर के लिए 2/20, तो इसको भी हम एलसीएम लेंगे, 320, 21 20 माइनस 23, 3 2 6, तो ये आ गया 14/60। निमेश जो आया उसका है 1/4, लेकिन हमें डिनोमिनेटर्स को, नीचे वाले को, ये वाले को 60 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। नई रेशो बन गई 31, 14, 15, कहीं कटती नहीं है, छोटी होती नहीं है, तो यही आंसर होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे सिचुएशन 3 पे। अब देखो बच्चों, सिचुएशन 3 क्या कहती है? जब नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा, उसको, वो सिचुएशन 3 है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में लेगा, जिसके लिए हम एग्जांपल है आपके सामने कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2। ए ने सरेंडर कर दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए ने दे दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर। नाउ रीड द वर्डिंग वेरी केयरफुली। ए ने सरेंडर कर दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/5 उसने दे दिया। और बी ने क्या किया? बी ने 2/5 अपने शेयर का दे दिया, मतलब अपने 2/5 का दे दिया। क्लियर हुआ? ये सरेंडर किया हुआ है और ये इनका ओल्ड शेयर है। उस अपने ही शेयर का उतना हिस्सा दे दिया, किसको? सी को दे दिया। अब सी का हमें यहाँ रेशो नहीं पता, कितना है रेशो और उसको क्या मिला, वो यहाँ से पता चलेगा। तो हम निकालेंगे उसका सरेंडर्ड पार्ट सबसे पहले, कि ए ने कितना सरेंडर कर दिया भाई। ए ने सरेंडर कर दिया 3/25। बी ने कितना सरेंडर कर दिया? बी ने कर दिया भाई 4/25। इतना कर दिया। अब इसको कर देंगे प्लस और हमारे पास क्या आ जाएगा? सी का शेयर आ जाएगा। भाई सी को कितना मिल गया? ए ने इतना छोड़ दिया अपना, बी ने इतना दे दिया, भाई ले ले, और ये उसका नया शेयर बन गया। नाउ क्लियर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें ए और बी की न्यू शेयर भी तो निकालनी है। तो ए का बचा क्या? ए का पुराना शेयर ले लो 3/5। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। तो 3/5 में से उसने जो पार्ट अपना कुर्बान कर दिया, दे दिया एज ए रेशो, उसको जो आने के लिए एंट्री दी है, तो वो उसमें से माइनस कर दो। 5 5 5 3 15 एंड माइनस 25 1 1 3 3, तो ये बन गया 12/25। ये हो गया ए का नया शेयर, ठीक है।
ए का क्या बचा तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। यहाँ हम बी का बचा हुआ शेयर निकाल लेंगे। बी का ओल्ड शेयर है 2/5, कितना उसने दे दिया, कुर्बान किया था, 4/25। इसका एलसीएम ले लो, 5 5 5 2 10 -4 6/25। तो ये जो रेशो बनी है ये न्यू रेशो है, और जो ये वाली है ये इसकी पुरानी रेशो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और बी की आपस की रेशो क्या बनी, 12 6 7, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम ऐसे प्रेजेंट इसको कर देंगे। तो ये हो गया सिचुएशन 3, जहां ने आप पार्टनर अपना एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में शेयर लेता है। ठीक है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन आपको दी जाती है, आपने उसी में ही आपको उसको निकाल लेना होता है। ये केस 1 है, जहां पे क्या हुआ था कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है उसमें उसने शेयर ले लिया, ठीक है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने कुछ पार्ट। नाउ केस 2, सिचुएशन 3 के अंदर भी एक और केस 2 है, ये केस 1 है। ओके बच्चों, नाउ केस 2 पे आ रहे हैं। व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि भाई एक पार्टनर कहता मैं तो ये शेयर अपना रखूंगा, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। ठीक है, अब 4 दोस्त पिज्जा खा रहे हैं, तो अगर 5th वन आ गया तो 4th वन कहता है, एक बंदा कहता है 4th वन कि मैं नहीं दे रहा अपना शेयर पिज्जे का, तुम दे दो सारे तीनों। तो वो केस जब होता है तब हम उसको बोलते हैं केस 2 अंडर सिचुएशन 3। पर्टिकुलर रेशो में तो लेंगे, बट एक अड़ जाता है, मैं नहीं दूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं क्यों दूं, सारा काम तो मैं संभालता हूँ फर्म का। नाउ एग्जाम्पल करते हैं इस केस में कि व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन करेगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है XYZ, ध्यान से पढ़ लो कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है इन लोगों। नाउ W को एडमिट किया इन लोगों ने, W is admitted as a new partner for 1/6 share। अब W को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया है। Z अपना कहता है मैं रिटेन करूंगा अपना ओरिजिनल शेयर, भी मेरा शेयर अगर 2 + 2 + 1 1/5 है, मैं 1/5 रखूंगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कहता कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। नाउ सी, अगर W अपना उतना ही शेयर रखेगा तो हम कहेंगे कि लेट द फर्म का जो शेयर होता है वो 1 है। ठीक है, नाउ अगर फर्म का 1 है, अब शेयर ऑफ जो Z है 1/5 है, रिटेन करेगा 1/5, जो नया आया है W उसका है 1/6। ये दोनों तो फिक्स हो गई ना, वो कहता है मैं तो इतना लूंगा, वो भी रिटेन करके बैठा है। अब इसको कर लो प्लस, तो ये प्लस करके हमारे पास क्या आता है 6 + 5 मतलब 11/30। ये हो गया फिक्स, ये तो भैया कुछ कर नहीं सकते, तो देना पड़ेगा 1 में से। तो 1 में से 11/30 हम कर देंगे माइनस, तो ये माइनस करके 30 एलसीएम लेके ये ओवर 1 होता है, आपको पता ही होगा, बेसिक मैथ्स है ये सारा। 19/30 ये बच गया शेयर, 19/30 एक्स और वाई के लिए। समझ गई बात। जब दोनों ने फिक्स कर लिया कि मैं 1/6 लूंगा और वो कहता मैं अपना सेम रखूंगा, तो उन दोनों के प्लस करो और 1 में से माइनस कर दो, जो बचा वो बचा उन पार्टनर्स के लिए जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, जो अपना शेयर छोड़ने वाले हैं फर्म में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम उनकी फिर ओल्ड रेशो में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि भैया वो 19/30 जो बचा है उसको बराबर बराबर बांटने वाले हैं, मतलब 1:1। इसको कर लो 1/2 यानी 19/60। अब 19/60 लेगा x, 19/60 हो गया y का सेम। ठीक है, क्योंकि दोनों का 1/2 है, मैंने एक ही बार यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया x एंड y का। देन z कहता है मैं रखूंगा 1/5। 1/5 को 60 तो बनाना पड़ेगा ना, एलसीएम हमें प्रॉफिट रेशो बनानी है, तो 12/60, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा। और वो तीसरा जो चौथा आया था ये 1/6 वाला, इसको भी 60 बनाओ फिर, तो 10/10, 10/10 से करेंगे तो ये आ गया 10/60। तो इनकी रेशो क्या बनी, 19 19 12 10, 19 19 12 10। इसके W भी बीच में जोड़ लो, चारों का शेयर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे केस बेटा, जहाँ पे जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मैंने सिचुएशन सारी कवर कर दी है और केस भी सारे कवर कर दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डू फॉर, थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस समझ लेंगे, सेक्रीफाइस कैसे होती है, और फिर हमें रिवैल्यूएशन समझना है। रिवैल्यूएशन के अंदर बैड डेट्स की एंट्रीज मैंने करवा दी हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। रिवैल्यूएशन आपको समझना है, मेरे पास मैसेज आए हैं तो हम रिवैल्यूएशन को समझेंगे। WCR और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है
उनको भी समझना चाहते हैं तो हम उसको भी इसमें कवर अप करेंगे। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।